आप करें तो राम राम, हम करें तो जीना हराम। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी उस ट्वीट में यह भी आप लिखते, वह दरिंदा रोहित सहनी को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के बयान के बाद नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के बयान के बाद नहीं, उसके पहले ही हमारी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि इलाज में दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट और पदाधिकारी जो थे वो रात भर वहीं रहे। पिछड़ा सम्मेलन राहुल गांधी करेंगे, ये तो मजाक हो जाएगा। तेलंगाना की रिपोर्ट लेके आइएगा ना इस बार, लाल है कि पीला है कि हरा है कि बैगनी है, जरा देखे बिहार का लोग। जीडी अब एनडीए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एनडीए में तमाम जो घटक दल है, कोई अपने जीजा को तो कोई अपने ससुर को तो कोई अपने दामाद को अध्यक्ष बनाए है। सीधे तौर पे हमला कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी है। क्या कहेंगे? बड़ी आरोप लगा रहे हैं। आप करें तो राम राम, हम करें तो जीना हराम। मैंने विदेश में बैठे हुए व्यक्ति से ट्वीट करा रहे हैं, टिकट दे रहे हैं विदेश के आदमी को, तो वो ठीक है। इस देश की मिट्टी पर जो रह रहा है, इस देश की मिट्टी के अरे भाई, आयोग का काम क्या है? आयोग का काम है सरकार को सलाह देना। तो आयोग में कोई व्यक्ति अगर हो गया तो इसको इस रूप में कैसे पेश कर रहे हैं? आप तो ठीक, मैंने आप बोल रहे हैं इस बात को, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार में हो, जिसका विधायक दल का नेता एक ही परिवार का हो, विधान परिषद में नेता एक ही परिवार का हो, वो सलाह दे रहे हैं दूसरे को। मेरा पार्टी में और कोई लोग नहीं है जो अपने परिवार के लोगों को दे रहे कौन बोले हैं? हैं। आरजेडी की तरफ से नाम नाम बोलिए, नाम बोलिए ना। कई लोग बोल चुके हैं आरजेडी। नहीं, आरजेडी के जो नेता है उनको कहिए इस सवाल पूछने के लिए तेजस्वी यादव से, सत्य यादव भी बोले हैं। तो उनसे पूछने के लिए कहिए कि राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी एगो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक हैं, तेजस्वी यादव ललित यादव में अनुभव की कमी है, अब्दुल बारी सिद्दीकी में अनुभव की कमी है, ये लोग क्यों नहीं बनते हैं नेता? ये तो अपने सवाल में अपने घेर रहे हैं अपनी पार्टी को। अरे ठीक है, आपस में टकराहट होता है विचार का, लेकिन इसका मतलब अपने नेता को ही घेर लीजिएगा। ये तो अपने नेता को ही अपने घेर लिए ये लोग। चुनावी साल है, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष है, आप लोग पे हमलावर है, पीएमसीएच के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी उस ट्वीट में यह भी आप लिखते, वह दरिंदा रोहित सहनी को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के बयान के बाद नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के बयान के बाद नहीं, उसके पहले ही हमारी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो यह लिखते, इसके साथ लिखते कि इलाज में लैप्सेज हुआ है, लेकिन कानून ने अपना काम किया, उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। 15 दिनों के अंदर में उस केस में चार्जशीट दाखिल होगा और स्पीडी ट्रायल होगा। ये महापापी जो कुकृत्य किया है उसको कानून कैसे दंड देगा इसका एहसास होगा। अब आपके दल की विधायिका है, मैं नहीं जानता, पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी बात को स्पष्ट किया है। माननीय विधायक श्रीमती प्रतिमा दास के द्वारा अधीक्षक कार्यालय में सूचना दी गई कि प्रभारी अधीक्षक के द्वारा मरीज को ईएनटी विभाग, चूंकि ईएनटी विभाग अधीक्षक कार्यालय के ऊपर है, इसके बाद मरीज की स्थिति काफी गंभीर है, इनकी चिकित्सा एम्बुलेंस में ही किया जाए। प्रतिमा दास जी, यह उनके द्वारा है। अब तो सीसीटीवी कैमरा है, मोबाइल है, सारे साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। तो अगर एम्बुलेंस में इलाज हुआ, इस हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि इलाज में दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट और पदाधिकारी जो थे वो रात भर वहीं रहे, होल नाइट उसमें रहे, और ये दुखद घटना हुई है। एसकेएमसीएच से उसकी बच्चे की तबीयत खराब थी, सीसीटीवी कैमरा है, जब जेपी गंगापत से कैसे आए, कब एडमिट हुए, 1:23 में वो आए, इस सार कब वेंट पर वो बच्चा गया, ये सारे चीज तो प्रमाणिक है। 6:16 पर इनको वेंट पर बच्चे को डाला गया, सपोर्ट सिस्टम पर डाला गया। अब राजनीति में किसी को मंतव्य देने का अधिकार है, हम उसको कोई रोक नहीं सकते। कल भी इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने पुतला दहन किया था और ठीक आज है, भी हल्ला बोल ठीक कार्यक्रम है। कर रहे हैं। क्या लगा है? अरे पुतला दहन के साथ साथ धन्यवाद का प्रस्ताव भी दे दीजिए कि उस दलित समुदाय का जो दरिंदा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और यह हम उम्मीद करते थे,
हालांकि अब आपके मांग करने का कोई औचित्य नहीं है। आपके मांग के पहले ही सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया कि स्पीडी ट्रायल होगा, 15 दिन के अंदर चार्जशीट होगा। एक आखिरी सवाल है, अगर राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, उसका कार्यक्रम है नालंदा में, गृह जिला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी चुनौती होती है अति क्षेत्र पिछड़ा सम्मेलन राहुल गांधी करेंगे? ये तो मजाक हो जाएगा। राहुल गांधी को सबसे क्या मतलब है? कांग्रेस शासित प्रदेश में नहीं अति पिछड़ा बना दिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दे दिए थे? और जब अति पिछड़े का कत्लेआम हो रहा था, उस समय कहाँ थे? अति पिछड़ा का वर्गीकरण क्यों नहीं हुआ कांग्रेस शासित प्रदेश में? यह सवाल पेश है। कर्नाटका के अंदर में जाति गणना की रिपोर्ट क्यों डंप यार्ड में रख दिए? तेलंगाना की रिपोर्ट लेके आइएगा ना इस बार। लाल है कि पीला है कि हरा है कि बैंगनी है, जरा देखिए बिहार का लोग। किस ऐप से आपने गणना कराया है वह बताइए, क्योंकि आप बिहार के कांग्रेसी को तो फर्जी कह चुके हैं, तेजस्वी यादव को फर्जी कह चुके हैं। अगली बार मिल लीजिएगा। 6 महीना में पांच बार आ चुके अरे हैं बिहार। तेजस्वी यादव से मिल ही नहीं रहे। अच्छा, ही तेजस्वी यादव का चेहरा इतना खराब है कि राहुल जी मिलना भी मंजूर नहीं कर क्या रहे लग रहा हैं। है, कोई गड़बड़ है क्या? वो जाने, उनका मामला है ना, उनका मामला है, गड़बड़ है, झाल झोल झाल है, क्या है नहीं है। लेकिन लालू जी की अंतिम इच्छा है, इतना दिन के सहयोगी रहे, कुछ तो कृपा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातें करते जेडीयू में मुख्य प्रवक्ता नीरज पांडे, जिससे हमने कई सारे सवाल किए पीएमसीसी मुद्दा को लेकर के, राहुल गांधी का बिहार दौरा है उसको लेकर के भी तमाम बिंदुओं पर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट की मदद से लाइव बिहार आपसे